नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस हाथ पर जो सूर्य रेखा अवस्थित है ना, ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। ये अद्वितीय है। ये मात्र मात्र 2% लोगों के हाथ पर ऐसी बेहतरीन सूर्य रेखा दिखती है और ऐसे व्यक्ति बहुत गुणी होते हैं, बहुत धन लाभ करते हैं। आईएएस आईपीएस बनाने वाली सूर्य रेखा ये कही जाती है और बहुत सम्मान को प्राप्त करते हैं और बहुत गुणी होते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं पॉजिटिव चीज को देखूंगा, फिर इनके क्वेश्चंस पर चलते हैं, फिर इनके तरीका हम विश्लेषण करेंगे। तो ये सूर्य रेखा को देख के ना दिल एकदम प्रफुल्लित हो गया। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी पर सफल होना चाहते हैं, सफलता के लिए प्रयासरत हैं, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, बड़े व्यापारी बनना चाहते हैं, बड़े ज्ञानी व्यक्ति बनना चाहते हैं, बिना ज्ञान के आपको सम्मान नहीं मिलता। तो इस प्रकार की सूर्य रेखा, मान सम्मान देने वाली सूर्य रेखा, यश प्राप्ति कराने वाली सूर्य रेखा आपके अंतरिक्ष पर अगर अवस्थित होगी तो इस प्रकार की चमत्कारी सूर्य रेखा आपको रंक से राजा बना सकती है। आपकी जिंदगी में ना धन की आगमन इतनी अच्छी कर सकती है जितना आप सोच भी नहीं सकते। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये हो गया कंप्लीट सूर्य का क्षेत्र। ये कंप्लीट सूर्य का क्षेत्र है। अब यहीं पर से कोई भी रेखा डेवलप होगी सूर्य के क्षेत्र पर ही डेवलप होगी। अभी यहां पर अगर आप गौर करेंगे तो यहां पर एक रेखा ऐसे करके आई, फिर एक रेखा यहां पर से आके मिली, दो हो गई, फिर एक रेखा यहां से मिली, तो एक त्रिशूल नुमा आकृति का फॉर्मेशन तो ये कर ही डाला, जो कि ये भी अद्वितीय चिन्ह है, ईश्वरीय शक्ति वाला चिन्ह है। जातक को 2-3 क्षेत्र से पैसे आते, उच्चतम सम्मान मिलता है, बड़े भाग्यशाली होते हैं। उसके बाद यहां पर देखो एक सूर्य रेखा ऐसे करके चली है, कंप्लीट देखो, ये कंप्लीट सूर्य रेखा यहां पर से चल रही है ऐसे। उसके बाद यहां पर से एक और सूर्य रेखा के ब्रांचेस, ये वाली भी सूर्य रेखा बड़ी अद्वितीय है। यहां पर से भी सूर्य रेखा देखो कितनी चमत्कारी। आगे भी ये सूर्य रेखा बढ़ रही है बहुत जबरदस्त, और मस्तिष्क रेखा से ऊपर। जब कोई सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से ऊपर चली जाए, जैसा आपको इस हाथ पर दिख रहा है, ये वाली देख लो, तो ऐसे व्यक्ति उच्चतम सम्मान को प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर प्रयास करें, अगर इनको नीड हुआ कि इनको बड़ी सफलता को प्राप्त करना है, तो ये बेशक करते हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत क्लियर विजन वाले होते हैं और बहुत ही अच्छी क्लैरिटी होती है। ये खास करके आपको सम्मान दिलाता है, ये खास करके आपको जिंदगी पर आगे बढ़ाता है। इसके बाद यहां से एक और सूर्य रेखा के ब्रांचेस, ये वाली देखो, ये वाली कंप्लीट निकली, और आगे आप देखोगे तो ये वाली भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, इधर भी ये वाले। उसके बाद यहां पर से भी एक सूर्य रेखा एक बड़ा सा त्रिभुज का निर्माण कर रही है, जो कि अद्वितीय अवस्था मानी जाती है। तो एक चमत्कारी सूर्य रेखा है। अब इनके थोड़े प्रश्न पर हम चलते हैं, जो कि इससे जुड़ा हुआ इनका क्वेश्चन है। अभी ये हाउसवाइफ है, ये कुछ कार्य नहीं कर रही, तो जो हाउसवाइफ है उनका राइट देखना चाहिए या लेफ्ट देखना चाहिए? तो बेशक वो इंडिपेंडेंट है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हाउसवाइफ जो होती है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है। कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट आपका रहेगा, आप इंडिपेंडेंट होंगी। अब अगर आपने कोई प्रयास नहीं किया तो आपकी तरक्की कैसे होगी? अभी इनकी 47 वर्ष की आयु है, तो मैंने इनसे एक ही बात कहा कि आप बहुत भाग्यशाली अपने हस्बैंड के लिए, और आपके घर में आने के बाद घर में तरक्की हुई होगी, और इतनी अच्छी सूर्य रेखा है, घर संभालने आपको बेहतर तरीके से आता है, गुणी हैं आप। और आपके हस्बैंड कभी अगर निराश और हताश होते होंगे तो आप उनको बल देने के लिए, एनर्जी देने के लिए हमेशा उपलब्ध रहती होंगी, और आपके भाग्य से वो तरक्की जिंदगी पर जरूर से करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अगर आप हाउस वाइफ है, आप कुछ कार्य नहीं कर रही हैं, तो इस सूर्य रेखा का कोई महत्व नहीं। बेशक महत्व है, आपके हस्बैंड पर आप डिपेंडेंट है और आपके भाग्य से वो तरक्की करेंगे, और बेशक आप भी कोई कार्य कर सकते हैं। अगर आप कार्य नहीं कर रहे हैं तो यह आपकी गलती है। आपके नाम से व्यापार किया जा सकता है, आप खुद के नाम से कोई काम स्टार्टअप ले सकती हैं, आप अपना इन्वॉल्वमेंट काम के प्रति जरूर दिखा सकती हैं। तो एक चमत्कारी सूर्य रेखा, अगर यही रेखा पुरुष के हाथ पर, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो खुद ही जिंदगी पर बहुत कुछ करना चाहते हैं और बेशक कर सकते हैं। तो 47 वर्ष की इनकी आयु थी, आगे के जीवन के बारे में इनको जानना था, आगे आने वाले इवेंट्स के बारे में इनको जानना था, व्यापार में तरक्की है तो इनको जानना था, थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट इनका रहता है। तो आप अपना पूरा इन्वॉल्वमेंट दे, अपना एक साइड से व्यापार भी शुरू कर सकती है या उसी को आप चला सकती हैं, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो चमत्कारी सूर्य रेखा। इसके बाद भाग्य रेखा शुरुआती दौर से तो अच्छी नहीं थी, लेकिन एक समय के बाद बहुत बेहतर कंडीशन में थी। ये वाली देख लो आप, ये कंप्लीट चल रही है। 36 के बाद कुछ एक से ज़्यादा भाग्य रेखा का निर्माण था। जब इस पर आता हूं तो इसके सारे के फल को बताऊंगा। आगे भी भाग्य रेखा बहुत शानदार है, तो भाग्य रेखा को लेकर तो प्रॉब्लम्स ही नहीं है, भाग्य रेखा को लेकर तो कोई समस्या ही नहीं है। मतलब चमत्कारी भाग्य रेखा है, लाइफ में कंफर्ट तो रहता ही है, ना कि तो बात ही नहीं है।
तो सूर्य रेखा भी अद्वितीय थी और भाग्य रेखा भी चमत्कारी थी। इसके बाद बृहस्पति क्षेत्र के आसपास एक क्रॉस जैसी आकृति, ये पूरा बृहस्पति का ही क्षेत्र माना जाएगा, तो ये भी अद्वितीय चिन्ह होता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये कुछ परोपकारी रेखा, ये भी बहुत शानदार चिन्ह है। और जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा, ये बिल्कुल सामान्य चिन्ह नहीं होते, ये बहुत चमत्कारी चिन्ह माने जाते हैं। जिंदगी में प्रगति ही होती है और एक समय के बाद तो बहुत बहुत ज़बरदस्त तरक्की के योग है। ये सब भी आपके यात्रा के योग है, सुखद यात्रा के योग है, आगे भी तरक्की के योग बने हुए हैं। बुध रेखा बड़ी शानदार है, चलिए पर क्या ही बात है, बुध पर बड़ी खड़ी लाइन से तो पूरा एलिजिबल है आपका हाथ व्यापार करने है, तो पूरा एलिजिबल है। अगर ऐसे व्यक्ति सार्थकता के साथ व्यापार कर लें तो करोड़पति अरबपति बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और चूंकि हाथ से तो ये बहुत ही अच्छा घर दिख ही रहा है, बहुत धन लाभ के योग दिख ही रहे हैं, अच्छी जिंदगी मुझे दिख ही रही है। चलो ये तो हो गई लाइंस में पॉजिटिविटी। अगर इस प्रकार की रेखा आपकी हथेली पर अवस्थित होगी तो जिंदगी में धन कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसके बाद अगर मैं शुक्र पर विचार कर लूँ, शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल बढ़िया है, चंद्रमा ठीक है, मतलब लगभग प्लैनेट्स आपके ठीक है जुपिटर को छोड़ के, जो जिंदगी में कहीं ना कहीं आपके कंफर्ट को दर्शाते हैं, राजयोग कारक अवस्था को दर्शाते हैं, लाइफ में आने वाले अचीवमेंट्स को बताते हैं। तो चलो जी ये तो होगी पॉजिटिव बात। अब बात करते हैं नेगेटिव चीज़ की तरफ। आखिर कोई तो नेगेटिविटी रही होगी जिससे ये थोड़ा परेशान रही होंगी। ऐसा थोड़ी है कि हाथ पर सब चीज़ पॉजिटिव ही होता है, बेशक नहीं होता है। तो आइए कुछ नेगेटिव चीज़ पर हम विचार करते हैं और देखने का कोशिश करते हैं। तो जुपिटर मुझे थोड़ा दबाव में दिखा, तो ये एक प्रकार की नेगेटिविटी है। और एक पार्टिकुलर समय से दो माइंड रेखा के हल्के हल्के ब्रांचेस दिखे, थोड़े तनाव युक्त जिंदगी को ये बता रही थी, ये ऐसे करके थी। प्रॉपर यवा आकृति से इसको हम संबोधित नहीं करना चाहेंगे, लेकिन एक तनाव तो ये जरूर दे देता है। तो जुपिटर जब उभार ले हुए कंडीशन में ना हो तो यश प्राप्ति में कमी कराता है, पारिवारिक संदर्भ में। दूसरा, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कत होता है। जिस प्रकार के कामयाबी और अचीवमेंट को आप डिजर्व करती उस प्रकार की कामयाबी मिलने में थोड़ा विलंब हो सकता है, थोड़ी परेशानी हो सकती है। जहां तक कि ये जुपिटर मुझे थोड़ा दबाव में दिख रहा था, इसके ये परिणाम या कह लो दुष्परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके उपरांत नेगेटिविटी थी, भाग्य रेखा शुरुआती दौर से नहीं थी और शुरुआती दौर से जुपिटर गड़बड़ था। तो आज आप अपनी जिंदगी पर जिस भी प्रकार के सुख सुविधा को झेल रही हैं, ये आपका शुरू से बिल्कुल नहीं होगा। स्टार्टिंग फेज में स्ट्रगल ही रहा होगा लगभग 25, 26, 60 की आयु तक। उसके बाद ही लाइफ में अचीवमेंट्स या तरक्कियां या थोड़ी बहुत कंफर्ट आपको देखने को मिली होंगी। ये धीरे धीरे परस्पर बढ़ा होगा और आगे और भी बढ़ेगा, मतलब आगे और आप तरक्की करने वाली हैं और आपका कंफर्ट बनने वाला है और आप जिंदगी पर आगे बढ़ने वाले, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे तरफ से आपके लिए सजेशंस, आप खुद के लिए इनिशिएटिव लीजिए, खुद के लिए आप ज़रूर से कोई कार्य का स्टार्टअप लीजिए या फिर अपने हस्बैंड के कार्य में अपने संलिप्तता को जरूर दर्शाएं। आपके भाग्य से और तरक्की होगी, ऐसे भी तरक्की हो रही है और तरक्की होगी। चलो जी ये तो हो गई पॉजिटिव नेगेटिव बात। अब इनका प्रश्न है कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। आज 47 वर्ष की आयु है, आगे आपको लाइफ लाइन पर क्या कुछ दिख रहा है, क्या दिक्कत दिख रहा है या अचीवमेंट दिख रहा है, ये इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके हथेली के माध्यम से इस चीज़ को हम गहराई पूर्वक समझेंगे और समझाएंगे। तो देखो बचपन से ही काफ़ी इंडिपेंडेंट आप, तभी मैंने राइट पाम ही प्रेफर किया, लेकिन थोड़ा तनाव युक्त जिंदगी रही है बचपन से हल्की हल्की। हालांकि अच्छे परिवार से थी तो कोई विशेष दिक्कत नहीं होता। हाँ, एक दिक्कत के योग जरूर थे, लगभग आपके 11वें वर्ष में थे, एक आपके लगभग 19वें वर्ष में थे, 20 में भी था। 20 के बाद थोड़ी स्मूथ थी जिंदगी। एक तरक्की के योग थे लगभग आपके 24वें साढ़ के आसपास। एक 26 में दिक्कत था, फिर एक 28 में तरक्की थी, फिर एक हल्की सी लगभग 30 में दिक्कत थी, फिर एक 32 में तरक्की, लगभग 34 में दिक्कत, फिर लगभग आपके 37 में दिक्कत, फिर लगभग आपके 40, मतलब 40 तक तो हल्की फल्की दिक्कत रही है। 37 के बाद हल्की ही दिक्कत प्रतीत हुई होगी भैया। आपके लगभग 43 में तरक्की, लगभग 45 में तरक्की, फिर एक बहुत बड़ी तरक्की का योग था जहां तक कि मैं देख पा रहा हूँ 48 वर्ष के आसपास। तो 48 ईयर्स में कोई तरक्की हुई होगी, 48 वर्ष के आसपास है। 40 अभी आपकी 47 है, तो 48 में एक बड़ी तरक्की के योग बने हुए हैं। फिर लगभग आपके 52 में बने हुए हैं, 54 में बने हुए हैं, फिर लगभग 58 में। 58 के बाद कुछ यात्राएं आपके लाइफ में बड़ी बड़ी यात्राएं हैं। एक यात्राएं तो 50 के आसपास ही आपको देखने को मिलेंगे और बड़ी बड़ी यात्राएं लगभग आपके 56 ईयर के आसपास तक बनी हुई है ये सारी यात्राएं। 56 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, एक बड़ी तरक्की का योग लगभग आपके 65, एक आज 65 साढ़ के आसपास है, फिर एक 68 में। उसके बाद भी जीवन रेखा ठीक है, लगभग आपकी आयु में मानो तो ये 75-76 के आसपास की जीवन रेखा मुझे बहुत क्लियर दिख रही है। तो ठीक है, अब आयु को लेकर कोई विशेष टिप्पणी नहीं होती, इसके विषय में कोई विशेष धारणा मैं नहीं रखता, ना मैं किसी को रखने बोलता हूँ, क्योंकि ये ईश्वर के हाथ में है। इसको लेकर हम कभी भी कोई भी प्रकार का टिप्पणी नहीं करते हैं।
तो जीवन रेखा के हिसाब से मुझे आगे आपकी ज़िंदगी और बेहतर दिख रही और अच्छी दिख रही है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपकी ज़िंदगी आगे बेहतर ही रहने वाली है। तो चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात और नेगेटिव बात और इनके क्वेश्चंस। अभी इनके तरीके का हम जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम है, गद्देदार अवस्था है। जितनी ज़्यादा गद्देदार आपकी अतली होगी ना, उतना ज़्यादा कंफर्ट आपको आपकी ज़िंदगी पर मिलेगा। प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे हैं, राज्यों कारक अवस्था है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर जरूर से आ जाता है। मैं थंब पर विचार करूंगा तो ये देख ले, थंब स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व होता है, स्ट्रांग व्यक्तित्व, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। एक लाइन है तो अपनी जिंदगी पर अपने ही दम पर आगे बढ़ने का कोशिश करती है। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स हैं, सेकंड फलेंज मानसर है तो अपनी सम्मान की इच्छा कर पाएंगी। डिजायर्स के अच्छे लाइन्स होने की वजह से जातक बहुत डिजायरेबल होते हैं और एक बेहतरीन थंब है। तो व्यक्तित्व जो होता है ना, इस केस में बहुत शानदार होता है, बहुत शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार है। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़ी खर्चीले प्रवृत्ति के है सामान्य रूप से। बाकी ये देख लो, ये इंसान के दिल का परिचय कराती है। ऐसे व्यक्ति बड़े अच्छे दिल के हैं, किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं है। बहुत ज़बरदस्त ये लाइन इंसान को बहुत ही अच्छा नेचर प्रदान कर रही है। ये टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर आपके हिम्मत को तो बता ही रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फलेंज के ऊपर है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल। वाक पटुता जो होती है इन लोगों की बहुत बहुत ज़बरदस्त होती है। फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी, अच्छा स्ट्रेंथ होता है, ताकत बड़ा प्रबल होता है इन लोगों में, चीज़ों को करने का, गहराई पूर्वक करने का। अभी चलिए मैं प्लैनेट्स पर विचार करता हूं। तो बृहस्पति, अभी देखो ये दो लाइन्स हैं, ये इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति परोपकारी होते हैं। बाकी आपका क्रॉस नुमा आकृति इस चीज़ का परिचय कराता है। पारिवारिक स्थिति में सुधार, दाम्पत्य जीवन में सुधार। इनका क्वेश्चन था कि आपके इनके और इनके हस्बैंड के बीच कैसा रिलेशंस रहेगा। तो देखो थोड़ा अनबन रहेगा, किसी ना किसी एक को झुकना पड़ेगा। आप भी गुस्सैल, अगर वो गुस्सैल होंगे तो थोड़ा सा अनबन रह सकता है। बाद बाकी ठीक ही चलेगा, चूंकि शुक्र आपका बेहतर है, लेकिन हल्की फल्की अनबन की स्थिति जरूर बनी रहेगी। ये कुछ प्रगति की रेखा थी, हालांकि एक समय के बाद बृहस्पति बेहतर था। लगभग 30 के बाद आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं किया है ये। हाँ, एक तनाव के योग जरूर बने थे। ये लगभग 28 से शुरू थे, ये लगभग आपके 34 तक थे। थोड़ा तनाव लिया होगा, चूंकि त्रिभुजा नुमा आकृति थी, त्रिभुजाकार नुमा आकृति थी। ये कहीं ना कहीं बचाव तो कराती है। और 34 के बाद माइंड रेखा बहुत जबरदस्त है। कुछ ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, दो ब्रांचेस के साथ है। दिमाग तेज है आपका, सजेशंस आपका बेशक लिया जा सकता है। हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है, समान इमोशनल है। इमोशनल तो दिख रहे हैं मुझे आप। बाकी आगे हृदय रेखा भी बेहतर है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली, हल्की फल्की इरिटेशंस की लाइन है। थोड़ा बहुत इरिटेट आप फील करती होंगी, महसूस करती होंगी। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त, इस बात में कोई संदेह वाली बात नहीं है। जहाँ तक कि मैं इनके तरीके को देख पा रहा हूँ, बहुत अद्वितीय है। इसके बाद अगर मैं विचार कर लूँ तो यहाँ पर से दबाव है, तो ये कहीं ना कहीं मेहनती नेचर को बताता है। अब थोड़ा भाग्य रेखा को अब देखते हैं गहराई पूर्वक। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की भी रेखा। अब आप बोलोगे 47 वर्ष की आयु में मुझे क्या सरकारी नौकरी होगी, तो आपके बच्चे कर सकते हैं। ये भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि कुछ विदेशी दृष्टि से धन लाभ की तरफ भी इशारा करा रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली यात्राएं या सेटलमेंट के योग बन सकते हैं। डिस्टर्ब शुक्र वाले भी है, मूड स्विंग के प्रॉब्लम को ये हल्की फल्की बताती भी है। बाकी भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त है, तो भाग्य की आप धनी है। कुछ त्रिभुजाकार नुमा आकृति है, ये लगभग 55 के बाद भी है लाइफ में तरक्की को, तो ये भी बता रहा है। दो त्रिभुज, ये सारे भाग्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि बहुत कमाल है। ये वाली भी देखो सूर्य की तरफ जा रहे हैं, तो विदेशी दृष्टि से धन लाभ के योग को तो ये भी बताते हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, तो बहुत समझदार है। सूर्य रेखा पर त्रिशूल नुमा आकृति, ईश्वर की कृपा बहुत गुणी, पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ मिला, 2-3 क्षेत्र से पैसे आने के योग को बताता है। सूर्य रेखा 1 से ज़्यादा है तो काफ़ी गुणी है, काफ़ी टैलेंटेड है। घर संभालना भी एक बहुत बड़ी कला है, इनको बेहतर तरीके से आता है। और आगे भी सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त है, ये भी बढ़ रही है, प्रॉपर्टी के योग को बता रहा है। ये भी सूर्य रेखा देखो, जहाँ से भी बहुत कमाल है, बहुत टैलेंटेड है आप। ये एक बड़ा सा त्रिभुज जो कि प्रॉपर्टी के योग को बता रहा था। लगभग आपके 41 साल की आयु के बाद प्रॉपर्टी के योग थे, यहाँ पर डेवलप नहीं कर पाया था। तो 40 के बाद आपकी प्रॉपर्टी बनी होगी। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, दिमाग बहुत तेज है। ये बुद्ध पे खड़ी रेखा इंसान के दिमाग का तेजी का परिचय कराती है। और जिस भी महिला के सन मरकरी अच्छी है तो ये अपने घर को बहुत ही अच्छे तरीके से संभालना जानती है। ये एक लेखा निकल के इधर जा रही है, तो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य में भी तरक्की के योग को बता रहा है। दोनों ये तो माइंड रेखा के ही ब्रांचेस है ये वाले, क्योंकि दोनों मंगल इनका बहुत बेहतर कंडीशन में, तो हाईली एनर्जेटिक है आप। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में कोई डाउट नहीं है।
मंगल पर इस प्रकार की खड़ी रेखा मंगल के पॉजिटिविटी को इंक्रीज करती है, मतलब आपकी एनर्जी को बढ़ाता है, प्रतिरोधक क्षमता आपकी अच्छी पाई जाती है, अच्छी होती है, किसी भी रोगों से लड़ने की क्षमता आपके अंदर बहुत बेहतर होता है। तो दोनों मंगल आपका हाईली डेवलप्ड कंडीशन में इंसान काफी एनर्जेटिक है, प्रबल है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, एनर्जेटिक है, कुछ करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य किया जाए तो तरक्की के योग को भी यह बता रहा है। मंगल से जुड़े हुए कार्यों में ये सफलता को इंडिकेट कर रहा है। तो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कार्य, जमीन से जुड़ा हुआ कार्य, इस कार्य में सफलता को बता रहा है। और स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी आप में अच्छी होती है, प्रतिरोधक क्षमता आप में जबरदस्त होती है। चंद्रमा भी बेहतर है, कुछ यात्रा का योग है। तो आपका प्रश्न था घर से दूर के सेटलमेंट या विदेशी सेटलमेंट, तो चांसेस प्रबल से बने हुए हैं। बाकी चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। ऐसी महिलाएं पैसे बचाने वाली होती है, ना कि खर्च करने वाली। उसके बाद देखा जाए तो ये बुध रेखा यहाँ से भी बन रही है, ठीक है, बुध रेखा बेहतर कंडीशन में है, तो बिजनेस के योग को तो ये बता ही रहा है। बाकी यहाँ से भी कुछ रेखा आगे बढ़ रही है, मंगल पर जा रही है, चंद्रमा पर जा रही है। तो चंद्रमा जुड़े हुए कार्य में भी सफलता, खाना पीना ऐसे व्यक्ति बहुत बढ़िया बनाते हैं, तो खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य भी करेंगे तो जिंदगी पर तरक्की को प्राप्त करेंगे। ये वाली भी बुध रेखा बहुत शानदार मुझे दिख रही है आपके अतरी पर, बहुत कमाल है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी, स्ट्रगल थोड़ा फेस किया है आपने। हाँ, 26 एक साल के बाद बेहतर थी और 36 साल के बाद बहुत कमाल थी, बहुत आला दर्जे का। 26 के बाद भी बेहतर मुझे दिखी, 36 के बाद तो बहुत कमाल। कुछ ये सब भी ब्रांचेस है जो कि लगभग 44 में एक हाइक को बता रही थी। दो दो भाग्य रेखा है, 50 के बाद भी बहुत बेहतर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सूर्य रेखा भी बहुत जबरदस्त है, ये भी एक ब्रांचेस बुद्ध की तरफ जाने, तो दिमाग बहुत तेज होता है इनका। और प्रॉपर्टी के योग महज 40 वर्ष के बाद डेवलप कर गए थे। बाकी एक जबरदस्त आपकी जीवन रेखा, आयु दीर्घायु ही मैं बोलूंगा, मंगल रेखा भी शानदार है। हाँ, थोड़ी टेंशन लेने के योग जरूर है, इंसान थोड़ा सोचते हैं, इंसान को बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए। वैसे मंगल प्रबल है, कुछ ही पल के लिए सोचेंगे। बाकी मंगल रेखा बहुत जबरदस्त है, लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन्स मौजूद हैं, शुक्र बढ़िया है, मनी मैनेजमेंट अच्छा होता है। थोड़ी सी स्ट्रेस रही है पारिवारिक या दाम्पत्य जीवन में, कभी कभार हो जाता है। वैसे साफ सुथरा शुक्र है, जिंदगी ऐसे भी बेहतर रहती है। शुक्र बढ़िया हो तो लग्जरियस लाइफ रहती है, संस्कार बड़ा प्रबल होता है इन लोगों का। मंगल बढ़िया है तो काफी गुणी और काफी एनर्जेटिक और काफी पराक्रमी होती है, कुछ करने के लिए हमेशा एलिजिबल रहती है, हमेशा आतुर रहती है और कुछ करके जरूर दिखाती है। तो मंगल शुक्र बेहतर, जिंदगी अच्छा बता रहा है। आगे की भाग्य रेखाएं मुझे बेहतर ही दिख रही है। ये कुछ स्क्वायर बनते बनते रह गया, प्रॉपर बना नहीं, थोड़े बहुत इरिटेशंस के लाइन जरूर है। बाकी भाग्य रेखा आगे की बेहतर है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जबरदस्त हथेली है, जबरदस्त योग के साथ। और ये था इनके तली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और मेरे सहस्त्री का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।